नमस्कार, जय श्री हरि। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल दिव्या एस्ट्रो में और मैं हूं आप सभी के बीच दिव्या। आज हम सभी पुरुषोत्तम मास के महात्म्य का 27वां अध्याय करने जा रहे हैं। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर मौन हुए। मनीश्वर वाल्मीकि मुनि को सपत्नीक राजा दृढ़धन्वा ने नमस्कार किया। बाद प्रसन्नता के साथ भक्तिपूर्वक उनका पूजन किया। उस राजा दृढ़धन्वा से की हुई पूजा को लेकर आशीर्वाद को दिया, तुम्हारा कल्याण हो, पापों का नाश करने वाली सरयू नदी को मैं जाऊंगा। इस समय हम दोनों को इस प्रकार बात करते सायकाल हो गया है। यह कहकर मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि शीघ्र ही वहाँ से चले गए। उसके पश्चात राजा दृढ़धन्वा भी सीमा तक वाल्मीकि मुनि को पहुंचाकर अपने घर लौट आए और घर जाकर अपनी गुण सुंदरी नामक सुंदरी स्त्री से बोलते हैं कि अई सुंदरी, राग, द्वेष, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इन 6 शत्रुओं से युक्त गंधर्व नगर के समान इस असार संसार में मनुष्य को क्या सुख है। कीट, विष्टा, भस्म, रूप और वात, पित्त, कफ इनसे युक्त मल, मूत्र, रक्त से व्याप्त ऐसे इस शरीर से मेरा क्या प्रयोजन है। हे वारारोहे, अध्रुव शरीर से ध्रुव वस्तु एकत्रित करने के लिए पुरुषोत्तम का स्मरण कर वन को जाता हूँ। तब वह गुण सुंदरी ऐसा सुन के विनय से नम्रता युक्त तथा शुद्धता से हाथ जोड़कर अपने पति से बोली, हे नृपते, मैं भी आपके साथ चलूंगी। पतिव्रता स्त्रियों के पति ही देवता हैं। जो स्त्री पति के जाने पर पुत्र के गृह में रहती है, वह स्त्री पुत्र वधू के अधीन हो पराय गृह में कुत्ते के समान रहती है। पिता सोलप देता है और भाई भी सोलप ही देता है। अत्यंत देवे वाले पति के साथ कौन स्त्री ना जाएगी। इस प्रकार प्रिया की बात को स्वीकार कर पुत्र का अभिषेक कर स्त्री सहित शीघ्र ही मुनियों से सेवित वन को गया। दोनों स्त्री पुरुष हिमालय के समीप गंगा जी के निकट जाकर पुरुषोत्तम मास के आने पर दोनों काल में स्नान करने लगे। हे नारद, वह पुरुषोत्तम मास को प्राप्त कर विधि से पुरुषोत्तम का स्मरण कर भार्या सहित तपस्या करने लगे। ऊपर हाथ किए बिना अवलंब पैर के अंगूठे पर स्थित आकाश में दृष्टि लगाए निराहार होकर राजा श्री कृष्ण का जप करने लगे। इस प्रकार व्रत की विधि में स्थित हुए तपोनिधि राजा की पतिव्रता रानी सेवा में तत्पर हुई। इस प्रकार तप करते हुए राजा का पुरुषोत्तम मास संपूर्ण होने पर घंटीमाओं के जल से विभूषित विमान वहां आया। ऐसे तत्काल आए हुए पुण्यशील और सुशील सेवित विमान को देख स्त्री सहित राजा आश्चर्ययुक्त हो गए। विमान में बैठे पुण्यशील और सुशील को नमस्कार किया। पुनः वे स्त्री सहित राजा को विमान में बैठने की आज्ञा दी। स्त्री सहित राजा विमान में बैठ के सुंदर नवीन शरीर धारण कर तत्काल गोलोक को गए। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास में तप करके भय रहित लोक को प्राप्त होकर हरि के निकट आनंद करने लगे। और प्रतिव्रता स्त्री भी पुरुषोत्तम मास में तप करते हुए पति की सेवा कर उसी लोक को प्राप्त हुई। श्री नारायण बोले, हे नारद, मेरी एक जीवा है, इस समय इसका क्या वर्णन करूं। इस पृथ्वी पर पुरुषोत्तम के समान कुछ भी नहीं है। सहस्त्र जन्म में तप करने से जो फल नहीं प्राप्त होता, वह फल पुरुषोत्तम मास के सेवन से पुरुष को प्राप्त हो जाता है। से पुरुषोत्तम मास में बुद्धिपूर्वक अथवा अबुद्धिपूर्वक किसी भी बहाने यदि उपवास, स्नान, दान और जप आदि किया हो तो करोड़ों जन्म पर्यंत किए पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे दुष्ट बंदर ने अबुद्धिपूर्वक 3 रात तक पुरुषोत्तम मास में केवल स्नान कर लिया तो उसके पूर्व जन्म के समस्त कुकर्मों का नाश हो गया और वह बंदर भी दिव्य शरीर धारण कर विमान पर चढ़कर जरा मरण रहित गोलोक को प्राप्त हुआ। इसलिए यह पुरुषोत्तम मास संपूर्ण मासों में अत्यंत श्रेष्ठ मास है, क्योंकि इसके बिना जाने से ही पुरुषोत्तम मास में किए गए स्नान मात्र से दुष्ट वानर को हरि भगवान के समीप पहुंचाया। अहो, आश्चर्य है, श्री पुरुषोत्तम मास का सेवन जो नहीं करने वाले हैं वे महामूर्ख हैं। वे धन्य हैं और कृत करते हैं तथा उनका जन्म सफल है जो कि पुरुषोत्तम मास का सेवन करते हैं। जो पुरुष श्री पुरुषोत्तम मास का विधि के साथ स्नान, दान, जप, हवन, उपवास सेवन करते हैं वे बहुत ही कल्याण को प्राप्त होते हैं। नारद मुनि बोले, वेद में समस्त अर्थों का साधन करने वाला मनुष्य शरीर कहा गया है, परंतु यह वानर भी व्यास से पुरुषोत्तम मास का सेवन कर साक्षात मुक्त हो गया। हे तपोनिधे, संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के निमित्त मुझसे इस कथा को कहिए। इस वानर ने 3 रात्रि तक स्नान कहाँ पर किया? यह वानर कौन था? आहार क्या करता था? उत्पन्न कहाँ हुआ? कहाँ रहता था? और श्री पुरुषोत्तम मास में व्यास से उसको क्या पुण्य हुआ? यह सब विस्तार से सुनने की इच्छा करने वाले मेरे से कहिए। आपसे कथा मृत श्रवण करते हुए मुझे तृप्ति नहीं होती। श्री नारायण बोले, उसी कर्म से लोक में
कदरमय नाम से प्रसिद्ध था। उसके पिता ने भी प्रथम उसका नाम चित्रशर्मा रखा था। उस कदर ने सुंदर अन्न सुंदर वस्त्र का किसी समय उपभोग नहीं किया। उस कुबुद्धि ने अग्नि में आहुति पितरों का श्राद्ध भी नहीं किया, यश के लिए कुछ नहीं किया और आश्रित वर्ग का पोषण नहीं किया। अन्याय से धन को इकट्ठा कर पृथ्वी में गाड़ दिया। माघ मास में उसने कभी तिल दान नहीं किया। कार्तिक मास में दीपदान और ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया। वैशाख मास में धान्य का दान नहीं किया और व्यतिपात योग में सुवर्ण का दान नहीं किया। वेधरती योग में चांदी का दान नहीं किया। ये सब दान कभी सूर्य संक्रांति काल में नहीं दिया। चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के समय न जप किया और न अग्नि में आहुति दी। सर्वत्र नेत्रों में आंसू भरकर दीन वचन कहा करता था। वर्षा वायु आतप से दुखित दुबला और काले शरीर वाला वह मूर्ख सर्वदा धन के लोभ से पृथ्वी पर घूमा करता था। कोई भी इस पामर को कुछ दे देता था, इस तरह बार बार कहता हुआ गो के दोहन समय तक कभी भी ठहरने में असमर्थ था। लोक के प्राणियों के धिक्कारने से जला हुआ और उद्विग्न मन होकर घूमता था। उसका मित्र कोई वनेचर वाटिका का मालिक था। उस कदर ने उस माली से बार बार रोते हुए अपने दुख को कहा, नगर के वासी मेरा नित्य तिरस्कार करते हैं, इसलिए इस नगर में मैं नहीं रह सकता। इस प्रकार कहते हुए उस कदर ब्राह्मण के अत्यंत दीन वचन को सुनकर माली को दया आ गई। शरण में आए हुए उस दीन ब्राह्मण पर माली ने दया करके कहा कि हे कदर, इस समय तुम इसी वाटिका में वास करो। नगरवासियों से तिरस्कृत हुआ उस कदर उस माली के वचन को सुन प्रसन्न होकर उस वाटिका में रहने लगा। नित्य उस माली के पास वास करता और उसकी आज्ञा का पालन करता था। इसलिए उस कदर ने माली में दृढ़ विश्वास किया और उस कदर में अत्यंत विश्वास्य होने के कारण माली ने उस कदर ब्राह्मण को अपने से छोटा बगीचे का मालिक बना दिया। इसके बाद उस माली ने यह निश्चय किया कि कदर हमारा आदमी है, इसलिए वाटिका की चिंता को छोड़कर राजमंदिर का सेवन किया। राजा के यहाँ उस माली को बहुत कार्य रहता था, इसलिए और पराधीनतावश वाटिका की ओर वह कभी नहीं आया। वह अत्यंत दुर्बल कदर उस वाटिका के फलों को आनंद से अच्छी तरह भोजन करता और लोभवश बचे हुए फलों को बेच देता था। निर्भयपूर्वक उस बगीचे के फलों को बेचकर वह सब धन वह स्वयं ले लेता था। जब माली पूछता तो उसके सामने झूठ बोलता था कि नगर में फिरता फिरता भिक्षा मांगता मांगता और खाता खाता तुम्हारे वन की रक्षा करता हूँ। फिर भी पक्षीगण इस बगीचे के फलों को महीने में आकर खा जाते हैं। देखिए, मैंने कुछ खाते हुए पक्षियों को अच्छी तरह से मार डाला है। यहाँ चारों तरफ उन पक्षियों के मांस और पंख गिरे पड़े हैं। उन मांस के टुकड़ों को और पंखों को देखकर उसका अत्यंत विश्वास कर माली चला गया। इस प्रकार अत्यंत जर्जर उस दुष्ट कदर के वास करते 87 वर्ष व्यतीत हो गए। उसके बाद वह मूड वहाँ ही मर गया और उसको अग्नि और काष्ठ भी नहीं मिली। बिना भोगे पापों का नाश नहीं होता, ऐसा वेद के जानने वाले कहते हैं। इस कारण हाहाकार करता हुआ यमदूतों के मुड़गर के आघात से पीड़ित कष्ट के साथ अत्यंत भयंकर दीर्घ मार्ग को गया। पूर्व में किए हुए कर्मों का स्मरण करता हुआ और प्रलाप करता हुआ तथा बुद्ध अक्षरों में कहता हुआ कि अहो आश्चर्य है, मुझ दुष्ट कदर के अज्ञान को देखिए। कृष्ण सार से युक्त पवित्र इस भारतखंड में देवताओं को भी दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त कर मैंने धन के लोभ से क्या किया, अर्थात कुछ भी नहीं किया, और मैंने जन्म व्यर्थ में खोया तथा मैंने बहुत दिनों में जो धन संचय किया वह धन तो पराधीन हो गया। इस समय कालपाश में बंधा पराधीन होकर क्या करूं? प्रथम मनुष्य शरीर को प्राप्त कर कुछ भी पुण्य कर्म नहीं किया, ना तो दान दिया, न अग्नि में आहुति दी, न हिमालय की गुफा में जाकर तपस्या की, मकर के सूर्य में होने पर माघ मास में न गंगा के जल का सेवन किया, पुरुषोत्तम मास के अंत में 3 दिन उपवास भी नहीं किया और कार्तिक मास में तारागण के रहते प्रातः स्नान नहीं किया। मैंने पुरुषार्थ को देने वाले मनुष्य शरीर को भी पुष्ट नहीं किया। अहो आश्चर्य है, मेरा संचित धन पृथ्वी में निरर्थक गड़ा रह गया। दुष्ट बुद्धि होने के कारण जीवन पर्यंत जीव को कष्ट दिया और मैंने जठराग्नि को भी कभी अन्न से तृप्त नहीं किया। किसी पर्व के समय भी उत्तम वस्त्र से शरीर को आच्छादित नहीं किया, न तो जाति के लोगों को, न बांधवों को, न स्वजनों को, न बहनों को, न दामाद को, न कन्या को, न पिता माता, न छोटे भाइयों को, न पतिव्रता स्त्री को, न ब्राह्मण को प्रसन्न किया। इन लोगों को एक बार भी मिठाई से कभी तृप्त नहीं किया। इस प्रकार विलाप करते हुए उस कदर को यमदूत यमराज के समीप ले गए। उसको देखकर चित्रगुप्त ने उसके पाप पुण्य को देखा और अपने स्वामी धर्मराज से कहा कि हे महाराजा, यह ब्राह्मण में अधम कर्पण है। धन के लोभी इस दुष्ट कदर का कुछ भी पुण्य नहीं है। वाटिका में रहकर इसने बहुत पाप किया है।
माली का विश्वास पात्र बनकर साक्षात स्वयं फलों को चुराया और जो पके हुए फल थे उनको खाया, और जो खाने से बचे हुए फल था उनको इस दुष्ट ने धन के लोभ से बेच डाला। एक फलों के चोरी का पाप, दूसरा विश्वासघात का पाप। हे प्रभु, ये दो पाप इस कर्पण में अत्यंत उग्र हैं और इसमें कई प्रकार के अनेक पाप हैं। नारद मुनि बोले, इस प्रकार ब्रह्मा के पुत्र चित्रगुप्त के वचन को सुनकर अत्यंत क्रोध से युक्त धर्मराज ने कहा कि यह कर दे 1000 बार वानर योनि में जाए और विश्वासघात का फल इसको बाध होवेगा। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास का यह अध्याय संपूर्ण हुआ। यदि आज का मेरा यह अध्याय आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि का नारा लगाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मैं आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। धन्यवाद।